अभी महिलाएं सशक्त हो रही है। अभी लोकल बॉडीज में तो 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है ही है। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। दैहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। खाटू श्याम दिल्ली था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 81 का खास कार्यक्रम हमारी बात। आपको बता दें कि हाल ही में ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की अध्यक्ष डॉक्टर नोहरा शेख द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री रामदास आठवले शामिल हुए। बता दें कि AIME पार्टी का उद्देश्य भारत की महिलाओं, बच्चों व जरूरतमंदों के अधिकारों और उनकी सहायता के लिए काम करना है। साथ ही महिला एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना भी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। आइए जानते हैं कि इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने महिला सशक्तिकरण पर क्या कुछ कहा। नारी शक्ति जो है, नारी शक्ति मजबूत होनी चाहिए, यही हमारी सरकार की भूमिका है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल के लिए स्पेशल अधिवेशन बुलाकर पूरे देश भर के महिलाओं को 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। अभी महिलाएं सशक्त हो रही है। अभी लोकल बॉडीज में तो 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है ही है। और महिलाओं के हाथ में अगर सत्ता जाती है तो बहुत बड़ी सिंसियर रोज सत्ता चलाती है। सर, राजनीति में आपके मिनिस्टर में भी काफ़ी सारी महिलाएं हैं और सरकार में किस तरह से योगदान देखते हैं? सरकार में भी महिलाएं हैं, मंत्रिमंडल में भी महिलाएं हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी महिलाएं हैं, लेकिन अभी रिजर्वेशन होने से 181 जो महिलाएं है ये वो रिजर्वेशन के सीट पर चुनकर आएगी। और भी कुछ महिलाएं होगी, जहाँ जहाँ ऐसा क्षेत्र रहेगी वहाँ वो महिलाएं लड़ सकती है। तो ऐसे कम से कम 200 के ऊपर महिलाएं अभी 2024 में पार्लियामेंट में आ सकती है। तो पूरा महिलाओं का जो राज है, महिलाओं का राज आ रहा है और एक हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। सर, ऐसी कोई कड़ी जहाँ पर आपको लगता है कि महिलाएं अभी सक्षम होना बाकी हैं? नहीं, सक्षम तो हो रही है, अभी सक्षम होना बाकी भी है। एकदम तो सक्षम होगी नहीं, लेकिन सरकार की योजनाएं है उससे फ़ायदा महिलाएं उठा रही है और अपना काम कर रही है और महिलाएं सशक्त हो रही है। जानना ये चाहेंगे कि आज महिलाओं की मौजूदा क्या स्थिति? जी, ये कदम आज नहीं उठाया है, ये कदम 25 साल पहले उठाया था और ये कदम काफ़ी आगे बढ़ चुका है और काफ़ी महिलाएं अब एम्पावर में आ चुके हैं। आज महिलाओं की स्थिति ये है कि जहाँ पर हमारे अर्बन सिटीज़ होते हैं और जहाँ पर हमारे कैपिटल सिटीज़ होते हैं वहाँ महिलाएं थोड़ा अपने हुकूक़ को ले पाते हैं, मगर जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, जो गरीब एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर महिलाएं अपने हुकूक़ को बिल्कुल नहीं जानती। आज भी देश के 70% महिलाएं दबी हुई हैं, उनको आज तक उनके हक़ के बारे में पता नहीं है। तो इसलिए महिला एम्पावरमेंट पार्टी घर घर तक जो है उनके हुकूक़ के बारे में पहुँचाने की कोशिश करेगी, उनके हक़ दिलाने की कोशिश करेगी। क्योंकि पैसे राज्य से आती है, आंध्र प्रदेश, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आपके बारे में पढ़ा था। तो उस राज्य में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि महिलाओं को जो है बहुत ही बाल्यावस्था में उनका विवाह कर दिया जाता है। ये मुद्दा इस समय बहुत क्योंकि संज्ञान में इसलिए आया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसे रीजंस होते हैं, क्या ऐसे लूप होल्स होते हैं कि वहाँ पे इस तरह की बातें खत्म होती? वहाँ पर इस तरह के नहीं, काफ़ी आज भी विलेजेस में जो है छोटे बच्चियों की शादी कर देना और उनके लिए उनके हुकूक़ के बारे में नहीं जानना, और लड़की बोलेंगे तो उसको एक कमज़ोर नज़र से देखना और उसको कोई चीज़ चॉइस का राइट्स नहीं देना। ये काफ़ी जगह पर 50% लोगों के जहनों में ये बात बैठी हुई है। जो पढ़ा लिखा तबक़ा है वो अपने बच्चियों को आज़ाद और आज़ाद ख्याल के रखते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से जिएँ। तो ऐसे लोगों के ख्यालात को रोकने के ही लिए ही हम महिला एम्पावरमेंट पार्टी लाए हैं और उनको बताना है कि जब तक कि लड़की हमारे इस्लाम में भी हो, तो जब तक कि वो आखिल और बालिग ना हो जाए, पूरी समझदार ना हो जाए, वो शादी नहीं कर सकते। इस तरह की रोक तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे पाबंदियां लगाए हैं, बहुत सारे बिल पास हुए हैं और इस्लाम भी यही कहता है। तो ये चीज़ें हम लोगों को इल्म के ज़रिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वाक़या और है इस राज्य का, जहाँ पे मैंने पढ़ा था कि एक आर्टिकल में BBC की रिपोर्ट में ये था कि जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है उसके बाद शायद 3 महीने या 3 दिन के लिए उसे जो है गाँव से निकाल दिया जाता है, कुछ ऐसा। मैं चाहती हूँ ब्रीफली आप इसको
काफ़ी चीज़ें ऐसे होते हैं कि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो है स्कैन निकाला जाता है। अगर पेट में उसके लड़की होती है तो फिर उस पर बहुत जुल्म किया जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि लड़का होने में, लड़की होने में किसी औरत का या मर्द का अधिकार नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से होता है, जो भी ऊपर वाला है वो देता है। मगर बहुत सारे जगह पर ऐसा होता है कि लड़की को पेट में ही मार दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि पेट में लड़की है तो अबार्ट करा लिया जाए। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए कि जब लड़की पेट में होती है तो फिर उसको जुल्म से ले जाकर ससुराल और शौहर सब ले जाकर जो है लड़की को ख़त्म कर दिए जाते हैं। ये सब गलत काम है, उसको रोक दिया जाएगा और आइंदा के दिनों में पेट में लड़का होने से ज़्यादा लड़की होने पर खुशियाँ मनाई जाएगी, क्योंकि एक लड़की बड़ी ताकतवर होती है, लड़की बहुत सारे काम कर सकती है। ये हम ज़माने को बताना चाहते हैं। महिला आरक्षण बिल की तर्ज पर आपको कितनी सफलता हासिल हुई? महिला आरक्षण की बिल ही एक सफलता है, सबसे बड़ी सफलता है। पहले हम बात करते थे जाकर पॉलिटिक्स में या कहीं पर अपने राइट्स को, अपना परसेंटेज मांगने जाते थे, तो हमारे पास जो है ना एक ऑफिशियल पेपर नहीं था कि हमारे राइट्स क्या हैं। कोई चाहते तो देते थे, कोई चाहते तो नहीं देते थे। अब नहीं देंगे तो पेपर के ज़रिए हमको देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम एविडेंस बता सकते हैं कि 33% हमारा रिजर्वेशन है, तो फिर हमें क्यों नहीं दिया गया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। आखिरी सवाल ये है, मौजूदा सरकार 7 साल से महिलाओं को लेकर जो है बहुत ज़्यादा काम कर रही है, फुटफ्रंट पे गाँव में, कस्बों में जाकर महिलाओं के हित के लिए काम कर रही है। आप इस सरकार से कितनी संतुष्ट हैं और आपको क्या लगता है आने वाले दौर में सरकार कितना महिलाओं को वो दे सकती है? जी, सरकार माशाल्लाह काफ़ी अच्छे काम की है और महिला के बिल पास करके तो उन्होंने पूरे देश के महिलाओं का दिल जीता है और महिलाओं को ये किया है। और जो भी महिलाओं के हित में काम किया जाता है उसके हम सपोर्ट में हैं। और जो भी जहाँ जहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार है, वो सरकार अगर महिलाओं को पूरा सपोर्ट करती है तो हम उसके साथ हैं। अगर सेंट्रल में जो सरकार है वो महिलाओं को सपोर्ट करते हैं तो हम उनके साथ में ही, हम उनके साथ में बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर गीता डागर है। मैम आप आज आई हैं महिला सशक्तिकरण को जो है सपोर्ट करने, आप महिला आरक्षण को किस तरह से देखते हैं? मैं समझती हूँ कि काफ़ी लंबे समय से, देखिए ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम 50% की आबादी हैं और महिला का आप देखिए, हम सब एक महिला से ही पैदा हुए हैं। और गांव में भी आप अगर देखेंगे तो महिलाएं सुबह से लेकर आधी रात तक काम करती हैं और पूरी ज़िंदगी परिवार को चलाने के लिए काम करती हैं। उनके लिए कोई संडे भी नहीं होता, उनके लिए कोई इनकम भी नहीं होती। हस्बैंड ने जो दे दिया उस पर गुजारा हो गया, सास ससुर ने जो दे दिया उस पर गुजारा कर लिया। महिला बिल पास होने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अब महिलाएं गाँव से भी निकल के बाहर आएंगी। हालांकि गाँव के अंदर पंचायती जो चुनाव होते हैं उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण है, लेकिन वहाँ डिसीजन महिलाएं नहीं लेती हैं। वहाँ पे या तो उनके ससुर लेंगे या फिर डिसीजन उनके हस्बैंड लेंगे। यानी डिसीजन मेकिंग जो जगह है वहाँ पे मेल बैठे हुए हैं आज भी, महिलाएं उसमें भी डिसीजन मेकिंग स्थिति में नहीं है। तो हमें इस तरह से महिलाओं की सोच को परिवर्तित करना है कि उनके अंदर हमें ये स्ट्रेंथ जगानी है कि आप भी डिसीजन ले सकते हो, अच्छे बुरे की परख कर सकते हो, और एक महिला ही पुरुष को जन्म देती है। क्योंकि आप एक एजुकेशनलिस्ट हैं, आपने इतनी एजुकेशन ले रखी है, आप जब लोगों के बीच में जाती हैं, समाज के बीच में जाती हैं, आपको महिलाओं के क्या लूप होल्स दिखते हैं? क्या लगता है कि आज उनमें भी कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल सकती है जिससे वो जो है अभी तक नहीं? देखिए योर गुड नेम, योर गुड आकांक्षा जी। आकांक्षा जी, आप भी एक मिडिल क्लास से आए होंगे, ठीक है। और बेसिक प्रॉब्लम क्या है जहाँ पे महिला सशक्तिकरण नहीं हो पाया? वो बेसिक कारण है, वो बेसिक रीज़न है महिलाओं का आर्थिक रूप से स्वावलंबी ना होना। ये मैटर करता है। जब आप अर्निंग पॉइंट पे नहीं होते हो और आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हो तो आप डिसीजन नहीं ले सकते। आपको अपनी बहुत सारी भावनाओं को कुचलना होगा, बहुत सारी इच्छाओं को दमन भी करना होगा। तो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि हम उन्हें उनके पैरों पे खड़ा करें, पैरों पे खड़ा करें। जब महिलाएं पैरों पे खड़ा होंगी, स्वावलंबी बनेगी, तो स्वयं वो डिसीजन लेंगी, स्वयं पावरफुल स्टेज पे होंगी। और कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये जानना भी ज़रूरी है कि देखिए मौजूदा सरकार महिलाओं को लेकर बहुत सारी योजनाएं निकाल चुका है, घर घर पहुंच चुका है, गांव में पहुंच चुका है, कस्बों में पहुंच चुका है। महिला भी अब शिक्षित भी हो रही है। अब ऐसे भी महिलाएं हैं जो बहुत अच्छी अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं। आने वाले दौर में आप इस सरकार से और क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, अभी महिला बिल पास हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मैं गवर्नमेंट से मेरी यही गुजारिश है कि इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। गांव-गांव, घर-घर इसकी अवेयरनेस जगाई जाए, सबको इसके बारे में जानकारी होगी। क्योंकि जानकारी जब हमें होती है तभी हमें अपने अधिकारों का ज्ञान होता है कि हमारे अधिकार क्या है।
तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी कि जैसे इस विधेयक को पास किया है ऐसे इसको इम्प्लीमेंट में भी लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो कहते हैं ना कि महिला जो है पूजनीय होती है और हमारी भारत की धरती भी कुछ ऐसी है जहां महिलाओं को यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का जो हिंदी लिटरेचर में हमने किताबों में ज़रूर पढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज वुमेन रिजर्वेशन को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन बिल पास तो हो गया लेकिन इसके लिए बहुत जद्दोजहद जो है करी है। मैंने जिनका इंटरव्यू आपको दिखाया वो थी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती एक ऐसा राज्य जहां महिलाओं को लेकर लगातार कुछ ना कुछ मुद्दे जो है उठ के उभर के सामने आते रहे हैं। ऐसे ही महिलाओं के लिए एक सशक्त पत्रकारिता करता रहेगा और उनकी आवाज आप तक जरूर पहुंचाएगा। कैमरामैन गौतम के साथ मैं आकांक्षा। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर। खाटू श्याम दिल्ली।